राजस्थान में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों से बदमाश आकर दहशत मचा रहे हैं। जमीनी कारोबार हो और या फिर शराब के अवैध कारोबार या फिर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध और काले धंधों के चलते ये बदमाश फायरिंग, लूट, हत्या, डकैती और शूटआउट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 3 साल से प्रदेश के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए थे, लेकिन इन हालातों पर काबू पाते हुए राजस्थान पुलिस ने बदमाशों को राजस्थान से खदेड़ डाला है। हत्या, लूट, मारपीट की घटनाओं के बीच फायरिंग में आई कमी की इस घटनाओं को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बदमाशों ने राजस्थान को अपराध का गढ़ बना लिया था। कभी लॉरेंस के गुर्गे, कभी रोहित गोदारा, तो कभी राजू ठेहड़। बदमाश और अपराध जगत के ये सुरमा अपने वर्चस्व को बनाए रखने और काले धंधों को अंजाम देने के लिए प्रदेश में गैंगवार को अंजाम दे रहे थे। राजू ठेहड़ और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद प्रदेश के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए थे। जेल में बैठे हुए बदमाश रंगदारी वसूल करने के लिए अपनी गैंग के जरिए फायरिंग कर दहशत मचा रहे थे। ऐसे में बदमाशों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया। देखते ही देखते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बदमाशों को यहां से खदेड़ डाला। इसी के चलते पिछले 3 साल के मुकाबले राजस्थान में 6 महीने में फायरिंग की घटनाओं में 40% तक की कमी देखने को मिली है। करना चाहते, कौन हथियार देना चाहता है, कौन इनके साथ जुड़ना चाहता है, वो तो राजस्थान में ही है ना। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। हमारी टीम हर 10 दिन में 15 दिन में ज़िले में जाती है, ज़िले के पुलिस के साथ मिल के पूरा दिन कार्रवाई करती है। 20, 25, 50, 60 लोगों को उठाती है, पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी फिंगरप्रिंट लेना, इनकी डिजिटल इम्प्रिंट लेना, प्लस इनकी जो डोजियर बनाना, वो कार्रवाई करते हैं। और इस तरह से करके काफ़ी इनके पास जानकारी आती रहती है और इसी जानकारी के बेसिस पे ये लोकेशन और ये पूरा एड्रेस हम लोगों को मिला है, डिटेल्स मिले हैं। अभी राजस्थान में लॉरेंस के अलावा कितनी गैंग सक्रिय है? नहीं, राजस्थान में एक तो ये वाली गैंग है जो रोहित गोदारा वाले गैंग है कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोटा है और जोधपुर संभाग में कुछ गैंग्स थे वहाँ के, हाँ सिरोही है, वहाँ की पुलिस ने भी अच्छा काम किया उनको। फिर जैसे तस्कर गैंग थे, पिछले साल 2 तस्करों का एनकाउंटर हुआ था, तो उससे पहले हर 15 दिन में महीने में पुलिस के ऊपर फायरिंग होती थी, वो पिछले सितंबर से बंद हो गई। वहाँ जितने गैंग्स थे उनके खिलाफ वहाँ के पुलिस ने काफ़ी एक्शन लिया है। जैसे उदयपुर के कुछ गैंग्स थे, चित्तौड़ में थे, वो काफ़ी गैंग्स थे, जितने भी गैंग्स थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। इसीलिए आप लोगों को शायद वो डिटेल भी दे देंगे हम। इस फर्स्ट 6 महीने में पिछले 3-4 साल में जितने भी फायरिंग इंसिडेंट्स होते थे उसमें करीब 40% की कमी आई है फायरिंग इंसिडेंट्स की। और जिसमें फायरिंग से जो इंजर्ड होते थे उसमें भी करीब 60-70% की कमी आई है। ये डिटेल्स भी हम दे देंगे। ये जो लगातार पुलिस एरिया डोमिनेशन है और डीजी साहब भी लगातार बीट सिस्टम और क्रिमिनल वॉच सिस्टम के ऊपर काफ़ी मॉनिटर करते रहते हैं हमारे लगातार वीसी में। इससे भी जो ओवरऑल गैंग्स के खिलाफ अभी कुछ दिनों में गैंग एक्टिविटी में कमी आई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आगे नहीं होगी, लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहेगा और हम यही कोशिश कर रहे हैं इनको गैंग्स को आइडेंटिफाई करना हर जिले में, प्लस इनके वांटेड है उनको पकड़ना। अपराधियों की धरपकड़ और इनकी गतिविधियों पर हुई निगरानी के बलबूते प्रदेश में फायरिंग की घटनाओं में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की गई। फायरिंग के प्रकरणों में 2023 के मुकाबले इस साल जून तक दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या में 41.89% गिरावट आई, तो वहीं घायलों की संख्या में 59.56 और मृतकों की संख्या में 44.44% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में फायरिंग के मामले में साल 2021 में जून महीने तक 223 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें 129 घायल और 32 की मौत हो गई। साल 2022 में जून महीने तक 272 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 151 घायल और 30 की मौत हो गई। वहीं साल 2023 में जून महीने तक 265 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 183 घायल और 27 की मौत हो गई, जिसकी तुलना में साल 2024 में जून महीने तक 154 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 74 घायल और 15 लोगों की मौत हुई है। करना चाहते, कौन हथियार देना चाहता है, कौन इनके साथ जुड़ना चाहता है, वो तो राजस्थान में ही है ना। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। हमारी टीम हर 10 दिन में 15 दिन में ज़िले में जाती है, ज़िले के पुलिस के साथ मिल के पूरा दिन कार्रवाई करती है। 20, 25, 50, 60 लोगों को उठाती है, पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी फिंगरप्रिंट लेना, इनकी डिजिटल इम्प्रिंट लेना, प्लस इनकी जो डोजियर बनाना, वो कार्रवाई करते हैं। और इस तरह से करके काफ़ी इनके पास जानकारी आती रहती है और इसी जानकारी के बेसिस पे ये लोकेशन और ये पूरा एड्रेस हम लोगों को मिला है, डिटेल्स मिले हैं। अभी राजस्थान में
लॉरेंस के अलावा कितनी गैंग सक्रिय है? नहीं, राजस्थान में एक तो ये वाली गैंग है जो रोहित गोदारा वाले गैंग है कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोटा है और जोधपुर संभाग में कुछ गैंग्स थे वहाँ के, हाँ सिरोही है, वहाँ की पुलिस ने भी अच्छा काम किया उनको। फिर जैसे तस्कर गैंग थे, पिछले साल 2 तस्करों का एनकाउंटर हुआ था, तो उससे पहले हर 15 दिन में महीने में पुलिस के ऊपर फायरिंग होती थी, वो पिछले सितंबर से बंद हो गई। वहाँ जितने गैंग्स थे उनके खिलाफ वहाँ के पुलिस ने काफ़ी एक्शन लिया है। जैसे उदयपुर के कुछ गैंग्स थे, चित्तौड़ में थे, वो काफ़ी गैंग्स थे, जितने भी गैंग्स थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। इसीलिए आप लोगों को शायद वो डिटेल भी दे देंगे हम। इस फर्स्ट 6 महीने में पिछले 3-4 साल में जितने भी फायरिंग इंसिडेंट्स होते थे उसमें करीब 40% की कमी आई है फायरिंग इंसिडेंट्स की, और जिसमें फायरिंग से जो इंजर्ड होते थे उसमें भी करीब 60-70% की कमी आई है। ये डिटेल्स भी हम दे देंगे। ये जो लगातार पुलिस एरिया डोमिनेशन है, और डीजी साहब भी लगातार बीट सिस्टम और क्रिमिनल वॉच सिस्टम के ऊपर काफ़ी मॉनिटर करते रहते हैं हमारे लगातार वीसी में। इससे भी जो ओवरऑल गैंग्स के खिलाफ अभी कुछ दिनों में गैंग एक्टिविटी में कमी आई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आगे नहीं होगी, लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहेगा और हम यही कोशिश कर रहे हैं इनको गैंग्स को आइडेंटिफाई करना हर जिले में, प्लस इनके वांटेड है उनको पकड़ना। सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। फायरिंग करने की सबसे बड़ी वजह प्रदेश में आसानी से हथियार की तस्करी होना है। अगर हथियार तस्करी पर पूरी तरीके से लगाम कसेगी तो फायरिंग भी नहीं होगी। बहरहाल देखा जाए तो एरिया डोमिनेशंस और आए दिन चलने वाले पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन की बदौलत प्रदेश में अपराध का आंकड़ा भी कम हुआ है। पुलिस की सख्ती के बूते पर दूसरे राज्यों के बदमाश अब राजस्थान में कदम रखने से भी कतरा रहे हैं। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादविंद्र शर्मा की रिपोर्ट।